हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर कि जो फंक्शन की है F1 से लेके F12 तक क्या है। बता दूँ आपको, शॉर्टकट अच्छे होते हैं बट लाइफ के लिए नहीं, क्योंकि अगर हमें बड़ा आदमी बनना है, पैसा कमाना है तो शॉर्टकट बिल्कुल ना मारे, लेकिन अगर अपने काम को आसान करना हो तो शॉर्टकट लेने पड़ते हैं। सो आज की वीडियो कुछ इसी के ऊपर है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई भी और इस चैनल पर पहली बार आया है उसको लाइक जरूर कर दें, दोस्तों भी शेयर भी कर दे, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से ही, सो कीप मोटिवेटिंग मी ऑल द टाइम सो दैट आई कैन अपलोड द वीडियो न्यू कंटेंट ऑन डेली बेसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सो गाइस, बात करते हैं F1 फंक्शन 1। ठीक है, F1 की क्या होती है? बेसिकली इट इज़ मेंट फॉर हेल्प। किसी भी सॉफ्टवेयर की, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे आपका कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, टैली है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए तो हमारे पास की दी गई है कौन सी? F1। तो बता दूं आपको, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक्सेल ओपन करता हूँ, और एक्सेल ओपन करने के बाद अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में आप फंस रहे हैं, कोई आपको हेल्प चाहिए, तो आप वहीं पे बैठे बैठे F1 प्रेस कर दीजिए, आपकी हेल्प खुल जाएगी। किस तरह से? जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया, प्रेस करता हूँ मैं F1 कीबोर्ड से। जैसे ही किया, देखिए यहाँ पे हेल्प खुल गई। जो मुझे सर्च करना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च यहाँ पे करता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा और सर्च करूंगा इसको, तो ऑटोमेटिकली इसका जो कंटेंट है पूरा का पूरा आपको बता देगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, सो दिस इज़ द पावर ऑफ हेल्प। अगर मैं यही बात करूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो अगर मैं वर्ड ओपन करता हूं और मुझे वहां पे हेल्प लेनी है, तो फिर मैं प्रेस करूंगा क्या वहां पे? F1। किस तरह से? लाइक मैं यहाँ पे प्रेस करता हूं F1, जैसे हेल्प किया तो मुझे यहाँ पे चाहिए क्या? फॉर्मेट पेंटर। कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, तो ये इस टूल के बारे में आपको बताएगा कि फॉर्मेट पेंटर क्या है। यूज़ द फॉर्मेट पेंटर। जैसे मैं क्लिक करूंगा आर्टिकल्स के ऊपर, ये पूरी की पूरी कहानी विद टूल्स आपको सारा का सारा बता देगा। तो ये है पावर किसकी? F1 की। अब ये तो बात थी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की, जैसे वर्ड है और एक्सेल है, लेकिन अगर मुझे कोई हेल्प लेनी हो क्रोम की, तो मैं क्या करूंगा? लाइक मैंने गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन किया हुआ, जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने भी ओपन कर लिया है। तो मुझे यहाँ पे हेल्प चाहिए तो प्रेस करूंगा F1, तो एक गूगल की हेल्प खोल देगा, क्रोम की हेल्प खोल देगा कि मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ, ये सब चीज़ उसके बारे में आ जाएगी A to Z। ठीक है, नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ क्लोज। इसके बाद अगर मुझे विंडो की हेल्प लेनी है तो मैं क्या करूंगा? विंडो के साथ प्रेस करूंगा F1। अगर मैं विंडो के साथ F1 प्रेस करता हूं तो आप यहां देखिए कि ये विंडो की हेल्प खुल गई। तो जो मुझे हेल्प चाहिए विंडो की, मैं यहां पे सर्च बार पे सर्च कर सकता हूं और अपना काम वहां पे ले सकता हूं। तो ये है पावर किसकी? F1 की। अब हम बात करते हैं किसकी? F2 की। मान लीजिए एक्सेल की बात करूं अगर, तो मुझे यहाँ पे लाइक मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम, स्पेलिंग गलत हो गए हैं। अब इसको चेंज करना हो मुझे, तो मैं यहाँ पे ले जाऊँगा कर्सर। मैं यहाँ पे कर्सर लेके गया, अब मैं यहाँ पे कोई भी की प्रेस करूँगा ना, तो वेलकम हट जाएगा, वो जो वेलकम लिखा था हट जाएगा। तो इसको मुझे करना है एडिट, तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा F2। F2 मीन्स फॉर एडिट सेल। कर्सर आ गया, देन मूव टू द पोजीशन और इसको चेंज कर दीजिए। तो ये है पावर F2 की, विच मीन्स टू चेंज द सेल वैल्यू। तो मैं प्रेस कर दूंगा वहाँ पे F2। यही बात अगर मैं करता हूं कि मुझे फाइल को ओपन करना है, लाइक किसी फाइल को, तो मैं करूंगा कंट्रोल के साथ। मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट F2। तो जैसे मैंने प्रेस किया कंट्रोल ऑल्ट F2, देखिए यहाँ पे ओपन का डायलॉग बॉक्स आ गया। जो मुझे फाइल ओपन करनी होगी यहाँ पे मैं सर्च करके और फाइल को ओपन कर दूंगा, तो फाइल मेरी सर्च हो जाएगी। तो ये थी पावर किसकी? ओपन की। इसके बाद अगर मुझे प्रिंट प्रीव्यू देखना हो, चाहे वो एक्सेल का हो, चाहे वर्ड का हो, चाहे कोरल ड्रॉ का हो, चाहे फोटोशॉप का हो, प्रेस करूंगा कंट्रोल F2। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल के साथ F2, तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू में ये लिखा हुआ था, तो ये चीज़ आ गई। तो बिफोर प्रिंटिंग अगर मेरे को चेक करना हो कि मेरा प्रिंट आउट किस तरह से आएगा, उसकी लेआउट्स क्या हैं, उसकी मार्जिन्स क्या हैं, वो लैंडस्केप में है कि पोर्ट्रेट में, वो सब दिख जाएगा हमारे को जब प्रीव्यू निकालेंगे कंट्रोल F2 करके। और अगर मुझे फाइल का नेम चेंज करना हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ विंडो E, विंडो के साथ E प्रेस करूंगा तो यहाँ पे खुल जाएगा फाइल एक्सप्लोरर। लाइक मैं डेस्कटॉप पे गया और यहाँ पे देखिए जैसे फाइल का नाम आ रहा है, लाइक मान लीजिए लॉगिन क्रीडेंशियल। ठीक है, इसको मुझे चेंज करना है, इसको मुझे करना है क्या? लॉगिन डिटेल। तो मैं यहीं पे सिलेक्ट मैंने किया, चाहे एरो की से कीजिए चाहे माउस से कीजिए, प्रेस करूंगा F2, देखिए कर्सर आ गया, और मैं यहीं पे इसको जो कुछ मुझे चेंज करना है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये चेंज इजीली हो जाएगा। तो ये थी पावर किसकी? कंट्रोल
के साथ यूज़ करने की, आप F2 को मल्टीपल कीज़ के साथ यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल के साथ, फिर मैंने आपको बताया कंट्रोल ऑल्ट के साथ, ठीक है। तो ये पावर है F2 फंक्शन की। अब हम बात करते हैं F3 की। F3 जो है बेसिकली यूज़ करते हैं सर्च के लिए। अगर आपको कोई कंटेंट सर्च करना हो तो F3 बड़े कमाल का शॉर्टकट है, फंक्शन की है। वो सर्च कहाँ पे करना हो, चाहे वो सर्च आपके कंप्यूटर की फाइल में सर्च करना हो, मतलब कंप्यूटर में सर्च करना हो फाइल को, या फिर हम बात करते हैं कि मेरे पास कोई वेब आर्टिकल है, मुझे वहाँ से कोई सर्च करना हो तो प्रेस करूँगा F3। तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे दिस पीसी पे गया, दिस पीसी पे करने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ F3। तो जैसे मैंने F3 किया, देखिए यहाँ पे कर्सर पॉइंट कर गया, ठीक है। तो जो मेरे को सर्च करना है, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा क्या, लॉगिन, और मैंने एंटर किया, तो ये सर्च करेगा दिस पीसी में, विच मीन्स कि डेस्कटॉप, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, जितने भी मेरा डाटा होगा, ड्राइव्स होंगे, डाटा ड्राइव्स, उन सब में सर्च करेगा। तो देखिए ये सारा सर्च करके बता रहा है, ठीक है। सो ये पावर F3 की। अगर मैं बात करूँ क्रोम की, तो लाइक क्रोम के अंदर अगर आपने कुछ खोला हुआ है कंटेंट, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ लाइक टुडे न्यूज़, तो कुछ आज की खबर की कोई साइट खोल लेता हूँ मैं, यहाँ पे ओपन किया। अब मुझे इसमें से कुछ सर्च करना है, तो आप देखिए आपको सर्च क्या करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ इंडिया, तो प्रेस करूँगा यहाँ पे F3। जैसे ही F3 किया, देखिए ऊपर सर्च बार आ गई, यहाँ मैं टाइप करता हूँ इंडिया। जैसे मैंने एंटर किया, क्लिक करने के बाद, तो आप देखिए यहाँ पे, चाहे आप एंटर मत भी कीजिए, इंडिया इंडिया इंडिया, ठीक है। जहाँ जहाँ पे उस पर्टिकुलर पेज के अंदर इंडिया लिखा होगा, ऑटोमेटिकली ये आपका वहाँ पे सर्च कर देगा। अभी उसको एक मिला है, आप एंटर कीजिए, 2 3 4 5 6, ठीक है। एंटर करते जाएंगे, वो हर जगह आपको ले जाता जाएगा। तो ये है पावर F3 की। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड की। अब MS वर्ल्ड में F3 का क्या यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। बता दूं आपको कि मैं यहाँ पे वर्ल्ड ओपन करता हूँ, वर्ल्ड ओपन करने के बाद लाइक मैंने एग्जांपल लिखा वेलकम। अब मुझे क्या है, इसको चेंज करना है, लाइक अपर केस में, लोअर केस में, प्रॉपर केस में, या फिर हम बात कर रहे हैं टॉगल केस में। तो कैसे होगा, सबसे पहले मैं इसको करूँगा सिलेक्ट करने के बाद मुझे प्रेस करना है शिफ्ट के साथ F3। तो मैंने शिफ्ट लिया और मैंने लिया F3, देखिए अपर केस हो गया। दोबारा कन्वर्ट करूंगा, शिफ्ट F3, सारा स्मॉल हो गया, फिर शिफ्ट F3, पहला बड़ा हो गया, मीन सेंटेंस केस हो गया, फिर शिफ्ट F3, सारा ही बड़ा हो गया, फिर शिफ्ट F3, फिर सारा स्मॉल हो गया। तो कैसा आपको चाहिए, इट्स अप टू यू। सो ये है पावर F3 की। फिर हम बात करते हैं फंक्शन की F4 की। बता दूं आपको, अगर हम ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट एज, तो मैं यहाँ पहले एज ओपन कर लेता हूँ। तो मुझे अगर मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे F4, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये एड्रेस बार आ गया। तो मैंने लाइक एड्रेस बार में टाइप किया HDFC, एंटर किया, तो ये पोर्टल खोल गया HDFC का, ठीक है। अब मुझे चेंज करना है SBI। अब SBI करना है तो इसका एड्रेस बार तो ये है ना, तो मुझे एड्रेस बार में जाना है, मैं क्या करूँगा F4। जैसे ही कर्सर आया वहाँ पे, तो मैंने वहाँ लिख दिया SBI, और वहाँ पे उस पोर्टल पे वहाँ पे ले जाएगा आपको। तो एड्रेस बार लाने के लिए एज के अंदर यूज़ करते हैं F4। और यही अगर मुझे विंडो को बंद करना हो तो मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट के साथ, ऑल्ट F4, तो विंडो क्लोज कर देगा और मल्टीपल विंडो क्लोज करता जाएगा। लेकिन जब सारी विंडो क्लोज हो जाएंगी और फिर आप प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ F4, तो उस केस में क्या होगा कि ये प्रॉम्प्ट करेगा शट डाउन ऑफ कंप्यूटर्स के लिए। तो शट डाउन के लिए जब आएगा, तो जब ऐसे ही यस करेंगे तो सिस्टम आपका शट डाउन भी कर सकता है। अगर आपने वहाँ ऑप्शन में लिया है रीस्टार्ट, तो आपको रीस्टार्ट भी करके दिखाएगा। लेकिन मैं भी करने वाला नहीं हूँ, कि करूँगा तो सारी फाइलें बंद हो जाएगी। लेकिन बता दूँ आपको, विंडो के अंदर जो भी कुछ सॉफ्टवेयर खोले हैं, जो भी फाइल खुली हुई हैं, उन सबको शॉर्टकट से बंद करने का तरीका क्या है, आप ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे। हाँ, मेक श्योर कर लें कि जब वो प्रॉम्प्ट करेगा कि आपको फाइल सेव करनी है कि नहीं करनी, तो वहाँ पे येस या नो एज पर योर चॉइस आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नो करके क्लिक कर देंगे नो पे, तो क्या होगा, वो बिना फाइल सेव किए ही उसको बंद कर देगा। तो आप देख लीजिएगा कि फाइल को सेव करना है या नहीं करना है। बट क्लोज करने के लिए क्या करना होगा हमारे को, ऑल्ट के साथ F4। फिर हम बात करते हैं F5। अब बेसिकली F5 करते हैं रिफ्रेश के लिए होता है। लाइक मैंने कुछ यहाँ पे पेज पे कुछ कंटेंट लिखा और मैंने यहाँ प्रेस किया F5, तो वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड पे आता है फाइंड एंड रिप्लेस। मैंने यहाँ पे फंक्शन की प्रेस करी F5, तो देखिए फाइंड, रिप्लेस और गो टू का डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। और यही बात अगर एक्सेल की करूँगा तो वहाँ भी सेम है, F5 गो टू कमांड आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, चाहे वो मेरा क्रोम हो, चाहे वो मेरा मोजिला हो, चाहे एज हो, मैं प्रेस करूँगा F5, तो क्या करेगा, वो वेब पेज को रिफ्रेश कर देगा। तो ये है पावर हमारे F5
की। अदरवाइज आप राइट क्लिक करके यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो या फिर रीलोड कर सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शॉर्टकट क्या है फंक्शन की, F5, तो वो पेज को रिफ्रेश कर देगा। हम कब करते हैं, जैसे मान लो कि नेट की स्पीड कम हो गई है, नेट स्लो चल रहा है, या फिर नेट पे आपका कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो लगता है कि आपका पेज एक्सपायर हो गया, तो रिफ्रेश कर दो, तो पेज ऑटोमेटिकली आपका रीलोड हो जाएगा आपके काम करने के लिए। फिर हम बात करते हैं F6 की। अब अगर आप बात कर रहे हो क्रोम की या फिर मोजिला फायरफॉक्स की, तो अगर आपने एड्रेस बार में जाना है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे F6, क्योंकि देखिए मेरा यहाँ क्रोम खुला हुआ है, तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ F5 की जगह पे, रिफ्रेश हो रहा है, मैं यहाँ पे करूँगा F6, तो देखिए यहाँ पे एड्रेस बार आ गया, ठीक है। लेकिन एज में क्या था, एज में था F4, बट यहाँ पे F4 काम नहीं कर रहा, वो एज में काम करेगा। तो अगर आपको एड्रेस बार में जाना है और यूज़ कर रहे हो आप एज, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे F4 की। अगर आप क्रोम या फिर मोजिला यूज़ कर रहे हो फायरफॉक्स, तो आप यूज़ करेंगे यहाँ पे F6, तो वो एड्रेस बार में आपको ले जाएगा और वहाँ जो टाइप करोगे वो टाइप आपका करने के बाद साइट आपकी ओपन कर देगा। तो ये है पावर किसकी, F6 की। साथ में बता दूं आपको कि ये मल्टीपल विंडोज़ को एक्सेस करने के लिए होता है। विंडोज़ का मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी जैसे माइक कंप्यूटर खोलते हैं, नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं वर्ड की फाइल है, तो मेरी वर्ड की फाइल एक खुली हुई है और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ नई फाइल, तो मैंने क्या बताया था आपको, कंट्रोल ऑल्ट F2, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन प्रॉम्प्ट आ गया, तो जो सी फाइल को आपने ओपन करना हो वो आप ओपन कर लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे कोई वर्ड की फाइल होनी चाहिए, तो लाइक मैं यहाँ पे इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ, मैच द हेडिंग, ठीक है। अब मेरे पास क्या है बेसिकली कि वर्ड की दो फाइलें हैं, कौन कौन सी, एक पहले वाली और एक ये वाली। अब इनको मेरे को स्विच करना है आपस में, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ F6, ठीक है। तो देखो कंट्रोल शिफ्ट X6 दबाया तो मेरी डॉक्यूमेंट 1 वाली फाइल आ गई, यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट 1 आ गई, कंट्रोल शिफ्ट X6, देखिए मैच हेडिंग। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट के F6 दबा रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली फाइल को स्विच कर रहा है कि आपको किस विंडो पे काम करना है, किस फाइल के ऊपर काम करना है। और ये काम जो आपका है एक्सेल के ऊपर भी होता है। लाइक एक्सेल की फाइल ये खुली हुई है, मैं दोबारा करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट F2, ओपन फाइल आई, तो जो सी फाइल आपको ओपन करनी है वो आप कर सकते हो। मैं यहाँ से एक्सेल की फाइल कोई देखता हूँ, अगर मुझे कोई मिलती हो तो, वैसे मिल तो जानी चाहिए, जाएगी कहाँ, ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि एक्सेल की फाइल, हाँ मिल जाएगी, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं। तो लाइक ये वाली फाइल ओपन की, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ F6 जब प्रेस करूँगा, देखिए एक्सेल की फाइल को भी स्विच कर रहा है। सो दिस इज द पावर ऑफ F6 फंक्शन की। तो यहाँ तक जो हमारा अभी है, हमारी 6 कीज हुई हैं, F1 से लेके F6 तक। आप भी बताऊंगा आगे F7 से लेके F12 तक। अगर आप बोर हो रहे हैं तो उसको पॉज लेके पानी पी सकते हैं, बट लगता है कि मुझे, आई एम श्योर कि आप बोर नहीं होंगे और आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये जो फंडामेंटल कीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के अंदर। बताऊँ आपको, इसके बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं तो बस इन कीज़ को ना रट लो। बाकी मैं बात करूँ ना आपसे शॉर्टकट की, एक्सेल की है, वर्ड की है, या फिर कोरल की है, टैली की, बहुत सारी फंक्शन की अलग अलग होती हैं। बट एज अ होल अगर हम बात करें जो कॉमन होती हैं F1 से लेकर F12 तक, वो मैं सिर्फ आज की ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ, और मैं प्रॉमिस यू कि इसके बाद आपको काम बहुत आसान होने वाला है। फिर हम बात करते हैं किसकी, F7 की। अब F7 नॉर्मली क्या होता है कि चाहे वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, अगर आपको स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक लगती है, ठीक है, तो उसको वो ठीक करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटर करके मैं जानबूझ के ना कुछ सेंटेंस लिखता हूँ गलत। लाइक कैसे कि ही आर गोइंग टू दिल्ली। अब सबको पता है कि ही के साथ आर नहीं आता, राइट। तो यहाँ पे देखिए एरर आया, आर के में एरर आया, ब्लू में भी आया, मीन्स विच मीन्स कि ब्लू लाइन है और रेड लाइन है। मैं प्रेस करूंगा F7 विच मीन्स स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो ये बता रहा है आपको क्या कि 84% स्कोर है इसका, और स्पेलिंग ग्रामर में क्या बता रहा है, आपके ग्रामर में इतनी मिस्टेक्स हैं आपकी कि क्या ही आर क्या नहीं होता जी, क्या बोल रहा है, इज बोल रहा है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करो, इज हो जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, सो के साथ कॉमा आएगा, तो ये सो की है। सो आप देखोगे यहाँ ऊपर चेंज ऑटोमेटिकली हो गया होगा, ही इज गोइंग टू दिल्ली। तो दिस इज द पावर ऑफ स्पेलिंग ग्रामर चेक। ये आप एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं, और वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं। इसके अलावा बता दूं आपको कि अगर आपको MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको वर्ड का सिनोनिम ढूंढना है, किसी और का मतलब ढूंढना है पर्यायवाची किसी वर्ड का, तो कैसे आएगा, फिर मैं प्रयोग करूंगा शिफ्ट के साथ F7। कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने डेवलपिंग लिया, इसको मैंने किया सिलेक्ट, तो डेवलपिंग की जगह पर मैं और कौन सा वर्ड ले सकता हूं, तो गूगल की जरूरत नहीं है, आप यहीं बैठे बैठे सिलेक्ट करने के बाद क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ F7। इसे मैंने किया, देखिए ये आपके थीजर्स आ गए, जो सा भी करना है। डेवलपिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे इवॉल्विंग है, इमर्जिंग है, ठीक है, माउंटिंग है, इंक्रीजिंग है, तो लाइक मैं इंक्रीजिंग में क्लिक करता हूँ। उसके बाद फर्दर ही आगे
ग्रोइंग है तो जो सा भी क्लिक करना वो आप उसको क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो दिए है पावर आपकी किसकी, सिनोनिम की। तो ये थी बात F7 की। फिर हम बात करते हैं F8 की। F8 बेसिकली जो है ग्लोबल की होती है। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, देखा होगा आपने कि वहाँ पे लिखा आता है कि प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 8, F8। F8 बेसिकली होता है बूट मेन्यू होता है। तो अगर आप हार्डवेयर के स्टूडेंट हैं, अगर आपको पता है कि विंडोज इंस्टॉल किस तरह से करते हैं, तो वहाँ पे हार्डवेयर सेटिंग के लिए आपको जाने के लिए बायोस के अंदर या बूट मेन्यू के अंदर आपको प्रेस करना होता है F8। तो बेसिकली वो जो है हार्डवेयर की है, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की नहीं है, अगर आपको बताऊं तो, ठीक है। जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो अगर आपको लाइक पेन ड्राइव से बूट करना हो, या फिर सीडी से बूट करना हो, या हार्ड डिस्क से बूट करना हो, या लैन से बूट करना हो, या फिर बात करें अपनी हार्ड डिस्क से बूट करना हो, तो मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं बूटिंग डिवाइसेस की। तो मैं वहाँ प्रेस F8 करके वहाँ से ऑप्शन को पिक करूँगा। लेकिन अगर आपके पास F8 वहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा, आप इसके बारे में अननोन है, सो कोई दिक्कत नहीं है, लीव इट दिस की। बट बता दूँ आपको कि F8 जो होता है बेसिकली वो एक फंक्शन की है जो बेस्ड ऑन हार्डवेयर के ऊपर होती है, राइट। फिर हम बात करते हैं F9 फंक्शन की। अब F9 होता है रिफ्रेश के लिए। अब आप बोलोगे ब्राउज़र में हम रिफ्रेश किया था F5 के साथ, है ना। तो अब यहाँ पे वर्ड में क्या करना है, तो देखा होगा आपने एक्सेल के अंदर हम कंप्यूट करते हैं वैल्यूज़ को, लाइक हमने एडिशन करते हैं, सम करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वैल्यू ऑटोमेटिकली कंप्यूट होती है जब जैसे हम लोग उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हम लोग वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं कैलकुलेशंस? नहीं ना, बताता हूँ कैसे आपको। तो मैंने यहाँ पे वर्ड ओपन किया। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 वैल्यूज़ हैं ऑलरेडी, इनका मुझे सम करना है। तो जहाँ पे आपको सम चाहिए वहाँ पे आप एक रो बनाइए। मैंने रो बनाई, यहाँ पे टैब प्रेस करके यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही आप जाएंगे टेबल लेआउट के अंदर, आपके पास आएगा फॉर्मूला। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फॉर्मूला के ऊपर, तो ऑटोमेटिक लिखा आएगा क्या, सम अबव, तो मीन्स ऊपर वाली वैल्यू का सम कर दे। मैं करता हूँ यहाँ पे ओके, देखिए सबका सम आ गया। लेकिन अगर मैं इनकी वैल्यू को चेंज करूँगा तो क्या नीचे जहाँ फंक्शन लगा हुआ है चेंज होगा? नहीं हुआ ना। एक्सेल में होता है बट यहाँ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको करना पड़ेगा रिफ्रेश। और वो कैसे होगा, विंडो के साथ प्रेस करूंगा मैं F9। जैसे F किया, देखिए 5, 10, 15 ऑटोमेटिक हो गया। इनको अगर मैं दोबारा चेंज करता हूँ, लाइक 50, 50, 50 करता हूँ, फिर नहीं हुआ, मुझे करना पड़ेगा अगेन रिफ्रेश। कैसे होगा, विंडो के साथ प्रेस करूंगा F9 की, हो गया चेंज। सो ये पावर F9। फिर हम बात करते हैं F10। ये मुझे मल्टीपल मेन्यूज आ रहे हैं और मुझे यहाँ पे मेन्यूज को ओपन करना है, तो प्रेस करूंगा मैं कीबोर्ड से F10 की। जैसे ही मैंने F10 प्रेस किया, देखिए ऊपर बटन आ रहा है P फॉर लेआउट, G फॉर डिज़ाइन। मुझे फाइल में जाना है, प्रेस करूंगा F, फाइल में चला गया, बैक किया। मुझे होम में जाना है तो मैंने विंडो F10 दबाया, उसके बाद मैंने होम के लिए मैंने H प्रेस किया। लाइक इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे बुलेट देना है, ठीक है, बिना माउस का यूज़ किए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे F10 प्रेस करूँगा, ऊपर मेन्यू आ गया। होम के लिए मैं यहाँ पे देखिए H लिखा आ रहा है, H प्रेस करूँगा। उसके बाद मुझे देना है बुलेट, तो बुलेट यहाँ पे मेरा कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है U। मैं प्रेस करूँगा U, तो कौन सा चाहिए आप वहाँ पे क्लिक कर लो। फिर प्रेस करूँगा मैं यहाँ F10, उसके बाद H होम, उसके बाद U। यहाँ से आप एरो की से चूज़ कर सकते हो अगर आपने माउस से हाथ नहीं लगाना तो जो सा भी आप लेंगे एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली वो आपको उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो ये है पावर किसकी, F10 की। और ये टूल आपका एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर, हर जगह काम करेगा। फिर हम बात करते हैं F11 की। F11 का यूज़ जो है वो 2 जगह पर होता है। एक होता है कि अगर हम ब्राउजर पे काम कर रहे हैं और मुझे फुल स्क्रीन मोड में जाना है, या फिर मैं बात करता हूँ आपसे कि मुझे चार्ट ओपन करना हो, दोनों ही बताऊँगा आपको। पहले बात करता हूँ ब्राउजर की। तो मैंने यहाँ ब्राउजर ओपन किया, इसको मुझे फुल स्क्रीन पे करना है, प्रेस करूँगा F11, देखिए फुल स्क्रीन पे आ गया। प्रेस F11 टू एग्जिट फुल स्क्रीन, ठीक है, नॉर्मल मोड पे आ गया। F11 दबाया, फुल स्क्रीन पे आ गया। F11 दोबारा से प्रेस किया तो नॉर्मल मोड पे आ गया। और यहाँ पे लाइक मैंने क्या किया, एक टेबल बनाना है, मेरे को चार्ट बनाना है, तो प्रेस करूँगा क्या, F11। लेकिन यहाँ पे कोई चार्ट ही नहीं है, डाटा ही नहीं है, चार्ट कैसे बनेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ फील्ड ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, जो भी आपको नंबर चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा लाइक नेम ABC DF, जो भी आपको नेम देना है, एंड मार्क्स, जो भी आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं डाल दीजिए। इसका मेरे को बनाना है चार्ट, तो प्रेस क्या करूँगा मैं, F11। जैसे ही मैंने F11 प्रेस किया, देखिए चार्ट ऑटोमेटिकली बन गया। तो उसके बाद जो भी मेरे को लेआउट्स टूल्स चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। इसके लिए आपको डिटेल में जाना है तो मेरी पीछे वीडियोस बनी हुई हैं, जाके चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर पता ही है तो दैट विच मीन्स कि यू आर मास्टर, है ना। सो अच्छी बात है, कुछ मैं सिखा पा रहा हूँ आपको अपने माध्यम से, अपने वीडियोस के थ्रू, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो बस एक काम जरूर कीजिएगा, बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियोस के लिए। फिर हम बात करते हैं F12 की।
F12 बेसिकली क्या होता है, फाइल को सेव एज करने के लिए होता है। अब नॉर्मली क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। हमको पता है सेव क्या होता है, फाइल को सेव करने के लिए होता है, बट सेव एज क्या चीज़ है? सेव एज है कि उसी फाइल को किसी और नाम से चेंज कर देना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ तो मैंने किया Ctrl+S और नाम दे दिया मैंने डेमो, तो फाइल मेरी यहाँ पे सेव हो जाएगी। जहाँ पे आपको सेव करनी है वहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया डेस्कटॉप के ऊपर और मैंने यहाँ पे फाइल कर दी सेव। अब डेमो के नाम से फाइल सेव हुई है ना मेरी। देखिए अब मेरे को क्या करना है, डेमो XYZ करना है, तो क्या प्रेस करूंगा F12। मैंने F12 प्रेस किया तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आई, सेव एज। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फाइल का नाम डेमो आगे दे दिया मैंने XYZ और सेव कर दिया, तो मेरी विच मीन्स कि फाइल मेरी 2 सेव हो गई। तो अगर मैं जाकर डेस्कटॉप पे चेक करूंगा तो 2 फाइलें आएंगी, कौन कौन सी, डेमो और डेमो XYZ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको स्विचिंग करनी है तो क्या करेंगे, Ctrl+Shift+F6। तो देखिए ये वाली फाइल एक्सेल खुल गई, एक्सपेंडिचर, Ctrl+Shift+F6, डेमो वाली खुल गई, फ्री वाली खुल गई। तो जोन सी 2 फाइल खुली होंगी वो ऑटोमेटिकली आपको शो करता रहेगा। सो दिस इज द पावर ऑफ फंक्शन की। सो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको आज वीडियो लेके आया हूँ फंक्शन की जो कीबोर्ड के ऊपर बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं वाइल मेकिंग शॉर्टकट्स। तो बता दूँ आपको, शॉर्टकट लाइफ में मत लेना क्योंकि वो प्रॉपर आपकी डेडिकेशन मांगते हैं, लेकिन अगर मुझे काम की बात करनी है कि ऑफिस में अपने काम को इजी करने के लिए, तो वही रिक्वायर शॉर्टकट्स, और ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। अच्छी लगे वीडियो तो क्या करें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।